एजुकेट इंजन में आपका स्वागत है। आज हम एक नई जॉब नोटिफिकेशन का विश्लेषण कर रहे हैं। चलिए इसकी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार मौका है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में कांस्टेबल बनने का। अगर आप देश की सेवा करने का जज्बा रखते हैं तो ये भर्ती बिल्कुल आपके लिए है। चलिए इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की हर छोटी बड़ी बात को अच्छे से समझते हैं। आज हम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को 6 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि यह अवसर क्या है, फिर देखेंगे कि वैकेंसीज कैसे बटी हुई हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है और आखिर में फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरना है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एसएसबी का ये मौका आखिर है क्या और आपके लिए इसमें क्या खास हो सकता है। तो देखिए, एसएसबी ने ग्रुप सी नॉन गैजेटेड पदों के लिए पूरी 827 वैकेंसीज निकाली हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सैलरी। पे लेवल 3 के तहत आपकी शुरुआती सैलरी ही 21,700 रुपए होगी, जो बाकी भत्तों के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा पैकेज बन जाती है। लेकिन हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, अप्लाई करने के लिए आपके पास सिर्फ 30 दिन का समय है, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये 827 पद असल में किन किन ट्रेड्स के लिए हैं। आइए वैकेंसी के इस बंटवारे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, सबसे बड़ा मौका कांस्टेबल ड्राइवर के लिए है, जिसमें अकेले 553 पद हैं, मतलब कुल वैकेंसी का 2/3 से भी ज्यादा। इसके अलावा वॉशरमैन और बार्बर जैसे दूसरे ट्रेड्स में भी अच्छी खासी वैकेंसी हैं। लेकिन 2 बातें यहां बहुत जरूरी हैं। पहली, ये वैकेंसीज घट या बढ़ सकती हैं, और दूसरी, आप सिर्फ एक ही पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो अपना चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। क्या आप इस नौकरी के लिए पात्र हैं? चलिए अब उन सभी जरूरी योग्यताओं पर एक नजर डालते हैं जो आपके पास होनी चाहिए। चलिए एलिजिबिलिटी को समझते हैं। अगर आप वेटनरी पद के लिए सोच रहे हैं तो आपको साइंस के साथ 10वीं पास होना चाहिए और साथ में 1 साल का अनुभव भी जरूरी है। ड्राइवरों के लिए 10वीं पास होने के साथ साथ एक हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। और बाकी ट्रेड्स के लिए 10वीं पास के साथ या तो 2 साल का अनुभव या फिर संबंधित ट्रेड में आईटीआई का डिप्लोमा चाहिए होगा। और हाँ, आपकी उम्र और योग्यता आवेदन की आखिरी तारीख तक पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र बताई गई सीमा से थोड़ी ज्यादा है तो शायद आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आरक्षित श्रेणियों के लिए उम्र में छूट का प्रावधान है। SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल की छूट है। लेकिन एक बहुत ही जरूरी चेतावनी, अगर आप OBC श्रेणी से हैं तो ये पक्का कर लें कि आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हाल का हो। ठीक इसी तरह EWS सर्टिफिकेट भी नए वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। इन दस्तावेजों को पहले से ही तैयार रखें। एलिजिबिलिटी की बात हो गई, अब आती है पहली असली चुनौती, फिजिकल टेस्ट। चलिए देखते हैं कि आपको इसके लिए खुद को कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले आपकी दौड़ से आपके स्टेमिना को परखा जाएगा। पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना है और महिला उम्मीदवारों को 18 मिनट में 2.4 किलोमीटर। ये आपकी फिटनेस का एक बड़ा इम्तिहान है, तो दौड़ने की प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दीजिए। यहाँ एक अच्छी खबर यह है कि भूतपूर्व सैनिकों को इस दौड़ से छूट दी गई है। दौड़ के बाद आपकी हाइट और चेस्ट की माप होगी। ड्राइवर जैसे पदों के लिए आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि कुछ दूसरे ट्रेड्स में थोड़ी छूट दी गई है। और अगर आप पहाड़ी इलाकों से आते हैं तो आपके लिए खास छूट भी है। बस ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट मौजूद हो। अगर आप फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो बहुत बहुत बधाई। अब आप असली मुकाबले के लिए तैयार हैं, यानी कि लिखित परीक्षा और दूसरे टेस्ट। चलिए देखते हैं कि आगे का सफर कैसा रहेगा। ये आपकी सिलेक्शन जर्नी का पूरा रोड मैप है। पहले स्टेज में आप फिजिकली फिट साबित होते हैं। फिर आता है दूसरा स्टेज यानी लिखित परीक्षा, जो सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि आपकी फाइनल रैंक इसी के आधार पर बनेगी। इसके बाद आपके दस्तावेज और आपके ट्रेड का स्किल टेस्ट होता है और आखिर में एक मेडिकल जांच से यह पक्का किया जाता है कि आप ड्यूटी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपकी 2 घंटे की लिखित परीक्षा ही सब कुछ तय करने वाली है। इसमें जनरल नॉलेज, गणित, रीजनिंग और भाषा के 100 सवाल होंगे। पास होने के लिए आपको कम से कम 50% नंबर तो लाने ही होंगे। लेकिन एक बात याद रखें, आपकी फाइनल नौकरी सिर्फ और सिर्फ इसी परीक्षा में मिले नंबरों पर निर्भर करती है। बाकी सब कुछ सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसलिए अपनी पूरी ताकत इस परीक्षा की तैयारी में लगा दीजिए। लिखित परीक्षा के बाद
जो टॉप स्कोरर होंगे उन्हें अगले दौर के लिए बुलाया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा, हर पद के लिए 20 उम्मीदवार। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, जहां आपको अपने ट्रेड की महारत साबित करनी होगी। इसे पास करने के लिए आपको 60% नंबर लाने ही होंगे और यहां किसी भी कैटेगरी को कोई छूट नहीं मिलती। ये आपके हुनर की असली परीक्षा है। इतनी सारी मेहनत के बाद आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपका आवेदन एक छोटी सी गलती के कारण खारिज हो जाए। तो चलिए अब ये सुनिश्चित करते हैं कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से कैसे जमा करें। फोटो और सिग्नेचर पर खास ध्यान दें। आपकी फोटो का बैकग्राउंड सफेद ही होना चाहिए और उसका साइज एकदम सही हो। और सिग्नेचर वो साफ सुथरा और बॉक्स के अंदर होना चाहिए। बड़े अक्षरों में साइन करने या गलत बैकग्राउंड वाली फोटो लगाने जैसी गलतियों से बचें, वरना आपका आवेदन सीधा रद्द हो सकता है। इस बात को बहुत गंभीरता से लें। सबमिट बटन दबाने से पहले ये आखिरी जांच जरूर कर लें। आवेदन सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही करें। फीस केवल 100 रुपये है और कुछ श्रेणियों के लिए तो वो भी नहीं है। अपना आधार कार्ड, एक एक्टिव ईमेल और फोन नंबर तैयार रखें। और हाँ, आपके अंगूठे का निशान हर स्टेज पर लिया जाएगा, इसलिए उसके लिए भी तैयार रहें। बस अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि आपके करियर को एक नई उड़ान देने का एक सुनहरा मौका है। पूरी लगन से तैयारी करें, सावधानी से आवेदन करें और सफलता जरूर आपकी होगी। नौकरी से जुड़ी और जानकारियों के लिए एजुकेट इंजन को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद।